प्रिय सज्जनों, आज का विषय है कि एक साधक 24 घंटे ध्यान या साक्षी भाव में कैसे रह सकता है। वेद, उपनिषद, तंत्र शास्त्र, योग शास्त्र और विशेष रूप से विज्ञान भैरव तंत्र के अनुसार अगर माना जाए तो 24 घंटे ध्यान या आत्म अवस्था में रहना एक साधक के लिए सर्वोच्च साधना है। यह निरंतर जागरूकता जैसे चिदानंद स्वरूप की अवस्था है, जहां साधक हर पल अपनी आत्मा के साथ सन्नादती है। इन शास्त्रों में इस अवस्था को सहज समाधि यानी तुरिया या शिव अवस्था कहा गया है। प्रिय सज्जनों, अब हम आपको सबसे पहले शास्त्र विधि से ये बताने की कोशिश करेंगे कि एक साधक हर पल ध्यान में कैसे रह सकता है। साथ ही व्यवहारिक उपाय के बारे में भी बताने की पूरी कोशिश करेंगे और उसके बाद अंत में हम आपको 15 ऐसे उपाय या ऐसे मेथड बताएंगे जिससे आप 24 घंटे ध्यान में रहने के आदी हो सकते हैं, यानी आपको आदत लग जाएगी और फिर हमेशा के लिए आपके लिए सरल हो जाएगा। नमस्कार प्रिय सज्जनों, स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल दिव्य ज्ञान सरोवर में। तो प्रिय सज्जनों, आइए सबसे पहले वेद और उपनिषद के अनुसार आत्म जागरूकता और साक्षी भाव को समझने का प्रयास करते हैं। प्रिय सज्जनों, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये जो बातें हैं बहुत सूक्ष्म होती है और जल्दी ही किसी के समझ में नहीं आती है। इसलिए पूरा ध्यान लगाकर इन बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म होती है, जो समझ से परे होती है, परे भी नहीं होती है। अगर कोई समझने वाला है और उसकी इनके प्रति रुचि है, अध्यात्म में वो जीना चाहता है, तो ऐसे लोग समझ सकते हैं। बाकी लोग अपना समय बर्बाद ना करें, चाहे तो आप वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। और अगर आप वास्तव में आध्यात्मिक है या अध्यात्म के रास्ते को चुना है और आप इस पर चलना चाहते हैं, तो ध्यानपूर्वक इन बातों को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना। तो प्रिय सज्जनों, यदि सिद्धांत की बात करें तो उपनिषद कहते हैं कि आत्मा ही सत्य है, और ये भागवत गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, आत्मा ही सब कुछ है और ये सदा जागरूक है, शुद्ध चेतना है। साधक को इस आत्मा को नेति नेति अर्थात न यह और न वह के माध्यम से पहचानना है। तो प्रिय सज्जनों, यहाँ न यह और न वह का मतलब है ये भी नहीं है वो भी नहीं है। आत्मा सबसे अलग है और सब में विद्यमान भी है। आत्मा ही सब कुछ है। आप अपनी आंखों द्वारा जो भी दृश्य आपके शरीर सहित आप अपनी आंखों से देखते हैं या जो भी आपको जगत में दिखता है, वो सब आत्मा ही है। इसके संदर्भ में आगे किसी वीडियो में बात करेंगे। तो पहले ये सब जान लेते हैं। तो साधक को इस आत्मा को नेति नेति अर्थात न यह न वह के माध्यम से पहचानना है। मांडुक्य उपनिषद में तुरिया अवस्था यानी आत्मा की 4 अवस्था जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से परे बताया गया है। ये तीनों अवस्थाओं से जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति से बाहर की अवस्था जो तुरीय है वो आत्मा है, साक्षी भाव है, जो निरंतर आत्मा अवस्था है। साक्षी भाव की यदि बात करें तो यदि साधक सर्वम विश्वमयम आत्मा का अभ्यास करता रहे तो साधक हर अनुभव को आत्मा का खेल देखता है। तो इसका मतलब यही हुआ सर्वम विश्वमयम, यानी सारा विश्व में ही हूँ। इसी प्रकार जो सोचता है वो आत्मा में स्थिर रहता है। और अभ्यास करना चाहते हैं तो आप अभ्यास कर सकते हैं। इसके लिए कुछ बिंदु है जो आपको समझना है कि
आत्मविश्लेषण करना जरूरी है। जैसे दिन में कई बार रुके और पूछे स्वयं से, मैं कौन हूँ, या को अहम, जो संस्कृत शब्द है वो आप अपने भाव में, अपने मन में बोल सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपको दिखाई दे उसे मात्र दृश्य ही माने। यहाँ दृश्य का मतलब सिर्फ वो चीजें ही नहीं जो आप अपनी आंखों से देखते हैं, बल्कि आपके विचार, आपकी भावनाएं भी शामिल है। और इसके अलावा शरीर को केवल साधन माने, सिर्फ साधन, आत्मा नहीं। अब अगर साक्षी भाव की बात करें तो हर कार्य जैसे खाना, चलना या बोलना को एक दृष्टा की तरह देखे। उदाहरण के तौर पर जैसे मैं चल रहा हूँ, लेकिन यहाँ मैं शरीर नहीं बल्कि मैं चेतना के लिए आया हुआ जो इसे देख रही है, ऐसा विचार रखना चाहिए। मंत्र जाप की बात करें तो उपनिषदों के महावाक्य जैसे अहम ब्रह्मास्मि या तत्वमसि का निरंतर स्मरण करें। यहाँ पर अहम ब्रह्मास्मि का मतलब भी है मैं ही ब्रह्म हूँ। इससे ये लाभ होगा कि ये मन को बाह्य विषयों से हटाकर आत्मा में स्थिर करता है। अब यदि योग शास्त्र के अनुसार देखें तो मन की एकाग्रता और प्राण संतुलन आता है। और इसके सिद्धांत की बात करें तो पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है योगश्चित्त वृत्ति निरोध है, अर्थात योग चित्त की वृत्तियों का निरोध करता है, यानी मिटाता है। जब मन शांत और एकाग्र होता है, आत्मा अवस्था स्वाभाविक रूप से प्रकट होती है। आगे आता है षटकर्म, यानी आसन, प्राणायाम और ध्यान। इनके अनुसार मन और शरीर को शुद्ध कर आत्म जागरूकता को स्थिर करते हैं। योग शास्त्र में ध्यान को निरंतरता यानी धारणा और समाधि का आधार माना गया है। ध्यान का मतलब यह है कि आप किसी भी बिंदु या कोई भी चीज, अपने इष्ट देव या भगवान या देवी देवता या गुरु में आप ध्यान लगाते हो, और धारणा यानी वहां पर उन्हें आप धारण करते हो। ये निरंतरता और समाधि का आधार माना गया है। तो अभ्यास में अगर आप अभ्यास करना चाहते हैं तो प्राणायाम रोज सुबह 15 मिनट, नाड़ी शोधन या कपालभाति करें। ये प्राण को संतुलित करता है जो मन को शांत रखता है। त्राटक, इसमें एक बिंदु, ज्योति या श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। ये एकाग्रता बढ़ाता है। अब यदि सहज ध्यान की बात करें तो दिन भर हर कार्य को धीमे और जागरूकता के साथ करें। उदाहरण के लिए चलते समय पैरों की गति, श्वास और जमीन के स्पर्श को महसूस करें। और प्रिय सज्जनों, जैसे हम आपको हर वीडियो में कहते हैं कि यम नियम का पालन अति आवश्यक है, तो आपको हर कीमत पर करना चाहिए। जैसे सत्य, अहिंसा, संतोष और स्वाध्याय का अभ्यास करना चाहिए। ये मन को सात्विक और ध्यानमय बनाता है। इसके लाभ हैं, अगर इसके लाभ की बात करें तो इससे मन की चंचलता कम होती है और साधक स्वाभाविक रूप से आत्म अवस्था में रहता है। अब यदि तंत्र शास्त्र और विज्ञान भैरव तंत्र के अनुसार देखें तो जीवन को ही ध्यान बना लेना होता है, क्योंकि ध्यान ही जीवन है। सिद्धांत की बात करें तो विज्ञान भैरव तंत्र में 112 ध्यान की विधियां बताई गई है जो साधक को हर पल आत्म अवस्था में रहने के लिए प्रेरित करती है। ये तंत्र कहता है कि हर अनुभव जैसे खाना, बोलना, सोना या भावनाओं को ध्यान का माध्यम बनाया जा सकता है। तंत्र शास्त्र में विश्व को शिव शक्ति का स्वरूप माना गया है। साधक को हर अनुभव में शिव यानी चेतना को देखना होता है। स्पंद यानी कंपन या वाइब्रेशन की बात करें और कुंडलिनी जागरण के माध्यम से साधक अपनी चेतना को ऊर्ध्वगामी बनाता है, यानी ऊपर की ओर ले जाता है। प्रिय सज्जनों, आइए अब विज्ञान भैरव तंत्र की प्रमुख विधियां हैं जिनके बारे में एक एक करके थोड़ा जान लेते हैं। तो
पहली विधि है श्वास पर ध्यान। सूत्र 1-2 में बताया गया है, श्वास के आने जाने और उनके बीच के ठहराव को देखे। ये ठहराव आत्मा का द्वार है। अभ्यास के लिए आप दिन भर समय समय पर श्वास के प्रवाह और रुकने पर ध्यान दें। जैसे श्वास अंदर जा रही है, बाहर आ रही है और बीच में ठहर रही है। दूसरी, इंद्रियों का उपयोग। इसमें यदि आप खाना खा रहे हैं तो खाना खाते समय स्वाद आपको अनुभव करना है। कैसा अनुभव होता है? देखते समय रंग का अनुभव करना है या सुनते समय ध्वनि को पूर्ण जागरूकता के साथ अनुभव करना है। इसका अभ्यास कैसे करना है? तो खाने का एक कौर धीरे धीरे चबाइए और उसका स्वाद, बनावट और गंध महसूस करें। तीसरी विधि, भावनाओं को ध्यान बनाना। क्रोध, भय या आनंद जैसी भावनाओं को बिना जजमेंट के देखिए। आपको कुछ भी जजमेंट नहीं करना है। जो भी दिखाई देता है उस पर आपको विचार नहीं करना है, न पकड़ना है, न छोड़ने की बात है। और उनकी ऊर्जा को आत्मा में विलीन करें। इसका अभ्यास करने के लिए आप क्रोध आने पर रुक जाइए और शरीर में महसूस करें और कहे, ये केवल ऊर्जा है, मैं साक्षी हूँ। चौथा, सुनने में ध्यान। विचारों के बीच के अंतराल सुनने को देखे जहाँ आत्मा प्रकट होती है। इसके अभ्यास के लिए जब मन शांत हो, विचारों के बीच के खालीपन पर ध्यान देना चाहिए। सोते समय ध्यान। सोने से पहले श्वासन में लेटे और शरीर को धीरे धीरे विश्राम करते देखे। नींद को भी ध्यान बनाइएगा। अभ्यास की बात करें तो सोते समय कहे, मैं चेतना हूँ जो नींद को देख रही हूँ। अन्य तांत्रिक अभ्यास जैसे नादानुसंधान, ओम या किसी मंत्र के ध्वनि पर ध्यान करें। यह मंत्र को शिव अवस्था में ले जाता है। कुंडलिनी साधना, सहस्त्रार या हृदय चक्र पर ध्यान केंद्रित करें। यह चेतना को ऊर्ध्वगामी बनाता है। मुद्रा और बंद। मुद्रा और बंद की अगर बात करें तो महामुद्रा, खेचरी मुद्रा या मूल बंद का अभ्यास करें। ये प्राण और चेतना को संतुलित करता है। यहाँ पर मूल बंद आपको कैसे लगाना है और किस तरह मूल बंद के द्वारा आप ऊर्जा को ऊपर की ओर बढ़ा सकते हैं, इसके लिए मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है और तत्काल ही लोगों ने उसी टाइम ये प्रयोग करके देखा है और अनुभव होता है। आप ये हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगला, व्यवहारिक जीवन में 24 घंटे ध्यान के लिए उपाय। इन शास्त्रों के आधार पर कुछ ऐसे उपाय हैं जो साधक को हर पल आत्म अवस्था में रहने में मदद करते हैं। जैसे पहला, नित्य साधना। इसमें सुबह 30 मिनट ध्यान, प्राणायाम और मंत्र जाप करें। रात को 10 मिनट आत्मचिंतन करें, क्या मैं दिन भर सजग रहा हूँ। दूसरा, हर कार्य को साधना बनाए, जिसमें खाना, चलना, बोलना या काम करना सब कुछ जागरूकता के साथ करें। विज्ञान भैरव तंत्र की तरह हर अनुभव को ध्यान का द्वार बनाइए। उदाहरण के लिए, पानी पीते समय उसके ठंडक और गले में उतरने की अनुभूति को देखें। तीसरा, स्मरण और सत्संग। दिन भर ओम नमः शिवाय, ओम सोहम या गुरु मंत्र का स्मरण करें। और इसके अलावा सप्ताह में एक बार सत्संग सुने या उपनिषद, गीता जैसे ग्रंथ पढ़े। चौथा, सात्विक जीवन। इसमें आपको सात्विक भोजन जैसे फल, सब्जियां, दाल आदि ग्रहण करना है। मांस, मदिरा और तामसिक भोजन से आपको बचना है। अनावश्यक इच्छाओं और भौतिकता से भी दूरी बनाए रखना है। पांचवा, प्रकृति के साथ संवाद। रोज 15 मिनट प्रकृति में बिताइएगा। सूर्य, पेड़ या नदी को शिव का स्वरूप मानकर देखना है। छठवां, नियमित अंतराल पर जागरूकता। हर 1-2 घंटे में रुके और 1 मिनट के लिए श्वास, शरीर या आसपास के माहौल को देखें। सातवां, निस्वार्थ सेवा। इसमें आपको दूसरों की मदद करना चाहिए, जैसे जरूरतमंद को भोजन देना या किसी को समय देना। ये अहंकार को कम करता है। आठवां, रात की साधना। इसमें सोने से पहले 5 मिनट श्वासन करें और चेतना को
हृदय और सहस्त्रार में केंद्रित करें। नींद को भी ध्यान बनाइए। मैं आत्मा हूँ जो नींद का साक्षी है। पांचवा पॉइंट, विज्ञान भैरव तंत्र की खासियत यह है कि यह साधक को हर स्थिति में ध्यान सिखाता है, चाहे वह सुख हो, दुख हो, कार्य हो या विश्राम हो। कुछ अतिरिक्त सूत्र जैसे आनंद में ध्यान, जब आनंद आए जैसे संगीत सुनते समय उसमें डूब जाइए और उसे आत्मा का स्वरूप देखें। दूसरा, शारीरिक संवेदनाओं में ध्यान, शरीर में होने वाली संवेदनाओं जैसे स्पर्श, गर्मी को जागरूकता से देखें। अगला है खालीपन में ध्यान, जब मन विचारों से मुक्त हो उस सुनने में विश्राम करें। छठवां पॉइंट है गुरु और शास्त्र का मार्गदर्शन। ये बार बार मैं कहता हूँ और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें गुरु की आवश्यकता। उपनिषद और तंत्र शास्त्र गुरु के बिना साधना को अधूरा आप मानते हैं। गुरु साधना को सही मार्ग और व्यक्तिगत साधना विधि बताते हैं। अगला है शास्त्र अध्ययन। नियमित रूप से भगवत गीता जैसे कर्मयोग, उपनिषद जैसे आत्मज्ञान और विज्ञान भैरव तंत्र जैसे ध्यान विधियां, आपको ये सब पढ़ना चाहिए। ये साधक को आत्मा अवस्था में रहने के लिए कई व्यवहारिक सुझाव देता है। सातवां पॉइंट, चुनौतियां और समाधान। चुनौती मन की चंचलता और बाहरी विकर्षण। दूसरा है समाधान, छोटे छोटे अभ्यास से शुरू करें, जैसे 5 मिनट श्वास ध्यान, धीरे धीरे समय बढ़ाते जाइए। चुनौती समय की कमी और समाधान क्या है? विज्ञान भैरव तंत्र की तरह रोजमर्रा के कार्यों को ध्यान बनाइएगा, विशेष समय निकालने की जरूरत नहीं है। चुनौती भावनाओं में उलझना। समाधान भावनाओं को साक्षी भाव से देखें, जैसा कि उपनिषद और तंत्र सिखाते हैं। आठवां पॉइंट, दीर्घकालीन परिणाम। नियमित अभ्यास से साधक की चेतना सहज समाधि या तुरीय अवस्था में स्थिर होती है, जहां वह हर पल आत्मा के साथ सन्नादती है। यह अवस्था मोक्ष या शिव तत्व की प्राप्ति का मार्ग है, जैसा कि वेद, उपनिषद और तंत्र शास्त्र कहते हैं। यदि इस वीडियो का निष्कर्ष निकालें और निष्कर्ष की बात करें तो आपको सीधी भाषा में बता देता हूँ कि 24 घंटे आत्मा अवस्था में रहना वेद, उपनिषद, योग और तंत्र शास्त्र की संयुक्त साधना का परिणाम है। विज्ञान भैरव तंत्र की 112 विधियां विशेष रूप से उपयोगी है, क्योंकि वे हर अनुभव को ध्यान का द्वार बनाती है। साधक को नियमित अभ्यास, सात्विक जीवन और गुरु मार्गदर्शन के साथ धैर्य पूर्वक आगे बढ़ना चाहिए। शुरू में छोटे छोटे कदम जैसे श्वास पर ध्यान या कार्य में जागरूकता पर्याप्त है। धीरे धीरे ये निरंतर आत्मा अवस्था स्वाभाविक हो जाएगी और आप ये भी उपयोग में ला सकते हैं, जैसे ओम नमः शिवाय, सर्वम शिवमयम विश्वम। सब कुछ शिवमय है, विश्व ही शिव है। प्रिय सज्जनों, 24 घंटे ध्यान में रहना एक गहन साधना भी है, जिसका अर्थ है हर पल जागरूक, सजग और अपनी चेतना के साथ जुड़े रहना। ये निरंतर ध्यान की अवस्था माइंडफुलनेस है, जो अभ्यास, समर्पण और जीवन शैली में बदलाव के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। तो अब मैं आपको 15 ऐसे बेहतरीन तरीके बताऊंगा जो आपको 24 घंटे ध्यान की अवस्था में मदद करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला है, सुबह ध्यान से दिन की शुरुआत करें। इसमें क्या करना है? दिन की शुरुआत 10-20 मिनट के शांत ध्यान जैसे विपश्यना, प्राणायाम या मंत्र जप करना चाहिए। लाभ क्या होगा? इससे क्या होगा? ये आपके मन को शांत और केंद्रित करता है, जिससे दिन भर सजगता बनी रहती है। दूसरा, हर कार्य को ध्यान पूर्वक करें। कैसे करें? जैसे खाना खाते समय, चलते समय या काम करते समय पूर्ण जागरूकता के साथ उस कार्य पर ध्यान दें। इससे क्या लाभ होगा? इससे रोजमर्रा के कार्य ध्यान का हिस्सा बन जाते हैं। तीसरा, श्वास पर ध्यान बनाए रखें। इसे कैसे करें? दिन भर समय समय पर अपनी श्वास को देखें, गहरी और धीमी श्वास ले। इससे क्या लाभ होगा? ये श्वास जागरूकता का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। चौथा,
नियमित अंतराल पर रुके। कैसे? हर 1-2 घंटे में 1-2 मिनट के लिए रुकना है और अपने मन, शरीर और आसपास के माहौल को देखना है। इससे क्या लाभ होगा? ये आपको वर्तमान में लाता है और तनाव कम करता है। 5वां, मंत्र जप या स्मरण। कैसे करना है? एक छोटा मंत्र जैसे ओम, राम या कोई गुरु मंत्र दिन भर मन में दोहराइएगा। लाभ क्या होगा? ये मन को एकाग्र और शांत रखता है। 6वां, नकारात्मक विचारों को देखे बल्कि ना पकड़े। कैसे करना है? जब नकारात्मक विचार आए उन्हें बिना जजमेंट के देखे और जाने दे। इससे क्या लाभ होगा? ये मन को शुद्ध और सजग रखता है। 7वां, प्रकृति के साथ समय बिताइए। कैसे करना है? रोज 15-20 मिनट पेड़ों, नदी या खुले आसमान के साथ बिताइएगा। लाभ क्या होगा? प्रकृति स्वाभाविक रूप से मन को शांत और ध्यान मग्न करती है। 8वां, सादा और सात्विक जीवन जीना चाहिए। कैसे? सात्विक भोजन करना, अनावश्यक खर्च और भौतिक इच्छाओं को कम करना चाहिए। लाभ क्या होगा? सादगी मन को शांत और ध्यान के लिए तैयार करती है। 9वां, सोशल मीडिया और गैजेट्स का उपयोग सीमित करें। कैसे करना है? जैसे फोन, टीवी और सोशल मीडिया का उपयोग कम करना है, खासकर रात में तो बिल्कुल भी नहीं करना है। लाभ क्या होगा? ये मन को बाहरी विकर्षणों से मुक्त करता है। 10वां, योग और प्राणायाम का अभ्यास। कैसे करना है? रोज सुबह या शाम 15-20 मिनट योगासन जैसे सूर्य नमस्कार और प्राणायाम जैसे अनुलोम विलोम आपको करना चाहिए। इससे क्या लाभ होगा? ये शरीर और मन को संतुलित रखता है। 11वां, आभार और संतोष की भावना रखना है। कैसे? दिन में 2-3 बार रुककर अपने जीवन की अच्छी चीज़ों के लिए आभार व्यक्त करें। इससे क्या लाभ होगा? ये मन को सकारात्मक और शांत रखता है। 12वां, रात को स्वचिंतन करें। कैसे करना है? इसमें सोने से पहले 5-10 मिनट दिन का मूल्यांकन करना है। क्या आप सजग रहे? क्या सुधार की जरूरत है? तो अगर आप मूल्यांकन करोगे, चिंतन करोगे, तो आपको पता चलेगा कि आज के दिन में ये कमियां हैं, उसे आप पूरा कर सकते हो। इससे क्या लाभ होगा? ये आपको अगले दिन बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। 13वां, सत्संग और आध्यात्मिक पढ़ाई। कैसे करना है? रोज 10 मिनट आध्यात्मिक ग्रंथ जैसे भगवत गीता, उपनिषद पढ़े या सत्संग आपको सुनना चाहिए। इससे क्या लाभ होगा? ये मन को उच्च विचारों से जोड़ता है। 14वां, दूसरों की सेवा करें। क्या करना है? छोटे छोटे तरीकों से दूसरों की मदद करें, जैसे किसी को समय देना या जरूरतमंद की सहायता करना। इससे क्या लाभ होगा? ये निस्वार्थ सेवा मन को शुद्ध और ध्यान मग्न करती है। 15वां, नींद को भी ध्यान बनाइएगा। कैसे? सोने से पहले 5 मिनट शवासन या ध्यान करें। सोते समय श्वास या मंत्र पर ध्यान दें। इससे क्या लाभ होगा? यह नींद को गहरी और ध्यान मग्न बनाता है। प्रिय सज्जनों, अब अगर अतिरिक्त सुझाव की बात करें तो पहला है नियमितता। इन तरीकों को रोज अभ्यास करें। शुरुआत में 2-3 तरीकों से शुरू करें और धीरे धीरे बढ़ाइए। दूसरा, धैर्य। 24 घंटे ध्यान की अवस्था तुरंत नहीं आती। नियमित अभ्यास से यह स्वाभाविक हो जाती है। मार्गदर्शन, यदि संभव हो तो किसी अनुभवी गुरु या ध्यान शिक्षक से मार्गदर्शन लेना चाहिए। तो प्रिय सज्जनों, इन तरीकों को अपनाकर आप धीरे धीरे हर पल को ध्यान में बना सकते हैं। यह एकमात्र यात्रा है जिसमें हर कदम आपको अपने भीतर की शांति और जागरूकता के करीब ले जाता है। प्रिय सज्जनों, आज की प्रस्तुति अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इसे अपने जान पहचान वालों को जरूर शेयर करें जो आध्यात्मिक जीवन शैली वाले हैं। और यदि वीडियो में बोलते समय कहीं त्रुटि हो गई हो तो हम आपके क्षमा प्रार्थी है। यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका आभार। बहुत बहुत धन्यवाद।